फ्रेंड्स, जियो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। अर्थक्वेक कैसे आता है और मैग्मा और लावा में क्या फर्क होता है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पृथ्वी के गर्भ में बेहद गर्मी है। गर्भ का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जब धरती के भूगर्भ में प्लेट सरकती है और एक दूसरे से टकराती है, तब भारी प्लेट नीचे की ओर दब जाती है और हल्की प्लेट ऊपर की ओर उठ जाती है और वो पर्वतों का निर्माण करती है। जबकि भारी प्लेट जब दब के पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में जाती है, तो वहाँ मौजूद जियोथर्मल एनर्जी के कारण उसका मेटल और रॉक्स सब पिघल के मैग्मा बन जाता है और इतनी भीषण गर्मी के कारण गर्भ से प्रेशर उत्पन्न होता है। ये मैग्मा हल्की प्लेट्स पे दबाव बनाता है और आखिरकार इसी तोड़कर लावा के रूप में विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, जिसे हम ज्वालामुखी या वोल्केनो कहते हैं। पृथ्वी के सरफेस पे लावा जम जाने से ज्वालामुखी के पहाड़ बनते हैं और जिस नली और सुरंग से लावा बाहर निकलता है उसे ज्वालामुख कहा जाता है। यहाँ दोस्तों याद रहे कि मैग्मा और लावा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो अति गर्म और पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के गर्भ में होता है उसे मैग्मा कहा जाता है, और जब वही पदार्थ बाहर निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है। अगर कहीं पर धरती की सतह ठोस हो और मैग्मा किसी तरह बाहर नहीं निकल सकता और ज्वालामुखी विस्फोट ना हो, तो धरती कांपती है और भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इसके प्रेशर से पृथ्वी की प्लेट्स में हलचल होती है और सैकड़ों मीलों तक अर्थक्वेक होता है। अगर विस्फोट हो तो मैग्मा के साथ गैस, राख और अन्य अवशेष लावा के रूप में बाहर निकलते हैं और धरती की सतह पे जम जाते हैं। आज पृथ्वी की सतह के 80% से ज्यादा हिस्से ज्वालामुखी फटने का नतीजा है। फ्रेंड्स, इन ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जिनमें समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं। आज पूरी पृथ्वी पर लगभग 1500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। भारत के अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी है और हवाई द्वीप का मोनाओला और क्रेटाटोआ विश्व के सबसे प्रमुख और खतरनाक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। दूसरा प्रकार है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी वो है जो वर्षों से शांत है और या सोए हुए हैं, लेकिन ये कभी भी सक्रिय या जागृत हो सकते हैं। ऐसे ज्वालामुखी काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। जापान का फ्यूजियामा, जो संसार का सबसे खूबसूरत ज्वालामुखी है, वो सुषुप्त ज्वालामुखी की कैटेगरी में आता है और पता नहीं कब वो विध्वंस की लीला शुरू कर दे। फिलीपींस का मियोन ज्वालामुखी भी इसी कैटेगरी में आता है। ज्वालामुखी का तीसरा प्रकार है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी वो है जो वर्षों से शांत है और उसके विस्फोट होना बिल्कुल बंद हो चुके हैं। बर्मा का पोपा, अफ्रीका का किलिमांजारो, साउथ अमेरिका का चिमराजो, हवाई द्वीप का मिनाको और कई इस कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, हमारे इस पृथ्वी के गर्भ में मुख्य 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और 26 और सब प्लेट्स हैं, जिसके आधार पर इस धरती की पूरी जियोग्राफिकल सरफेस टिकी हुई है। तो दोस्तों, ये थी ज्वालामुखी की नीडेड इन्फॉर्मेशन, जो आपको पढ़ाई में मददगार साबित हो सकती है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग नए हो तो द जियो फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो उतना शेयर करें और अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।